स्वागत है। हम रोहिणी सेक्टर 11 के जैपनीज़ पार्क के गोल्डन स्टार वाटिका में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन स्टार वाटिका है, जहां पर आज इस हॉल में नारायण सेवा संगठन के द्वारा एक सामूहिक विवाह है। ये नारायण सेवा संगठन के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन, ये रिसेप्शन पे लोग बैठे हैं। वो सामने आप हॉल देख सकते हैं। ये अपार भीड़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नारायण सेवा संगठन के द्वारा जो दिव्यांग लोगों का वर वधू, यहाँ पे दोनों दिव्यांग हैं, हैंडीकैप। भारत की राजधानी दिल्ली में कई सालों से पढ़ाए हैं। सबको अभिवादन करता हूँ। बहुत मंगल कामनाएं है, आपका वैवाहिक जीवन सफल रहे। आटे के डब्बे घर घर में रखे, आटा इकट्ठा किया, उसका भोजन बनाया और 13 साल तक सुबह शाम दोनों समय वो सिविल हॉस्पिटल में अटेंडेंट को भोजन कराने लगे। ये संस्थान की शुरुआत है, इसलिए इस संस्थान को एक मुट्ठी आटे की कहानी कहते हैं। वो टेलीफोन डिपार्टमेंट थे, अकाउंट्स ऑफिसर रहे हैं। फिर हमने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ गया राजस्थान में, लोग जानवरों को मार कर खा रहे थे, पानी पीने को नहीं है। तो हमने वहाँ निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा व असहाय सहायता शिविर लगाना शुरू किया, जिसमें सत्तू बनाकर ले जाते 5-5 किलो के, जिसमें प्रोटीन बहुत होता। बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही थी, लोग कुपोषण का शिकार हो रहे थे बच्चे, तो उनको ये देना, घर घर से कपड़े इकट्ठे करते थे वो देना, नाखून काटना, मंजन कराना, अच्छा, उनको नहलाना, बच्चों को उनकी नई ड्रेस पहनाना, उनको वहाँ का लोकल खाद्य पदार्थ मक्खी देना। इस तरह के शिविर लगाने लगे हम गाँवों में, दूर दराज 50-100 किलोमीटर के अंतराल में। और देखा कि 20 बच्चे चारों हाथ पैर से चल रहे हैं एक शिविर में, पता लगा पोलियो है। तो हमने बॉम्बे जाकर उनका ऑपरेशन कराया। फिर उन ऑपरेशन से उन बच्चों की सक्सेस देखकर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक हॉस्पिटल खोले। तो हमने 97 में 51 बेडेड उत्तर भारत का प्रथम पोलियो हॉस्पिटल खोला। आज वो हॉस्पिटल 1100 बेडेड हो गया, 51 बेड्स है। और उसके बाद हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। बच्चे चल तो पाते हैं सर्जरी के बाद, लेकिन काम नहीं है उनके पास, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा से वंचित है। तो हमने कंप्यूटर एजुकेशन, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, कारपेंट्री, सिल और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब प्रशिक्षण शुरू करने के बाद उन्हें जॉब दिलवाना शुरू किया, क्योंकि 5% आरक्षण है दिव्यांग लोगों को नौकरियों में, उन्हें जॉब भी मिलने लगी। उसके पश्चात एक बहुत बड़ी समस्या कि एकाकी जीवन कैसे जिए। 2006 में हमने शुरू किया, शायद 2006 ही होगा, 2006 में हमने पहला एक परिचय सम्मेलन रखा। तो परिचय सम्मेलन पूरी तरह से फ्लॉप गया। 400 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। हमने सोचा अब हम इस तरह के विवाह नहीं करा पाएंगे। तो हमने, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति कुछ भी करा देती है, तो हमने 10 लोगों की एक टीम बनाई और अपने संस्थान के योग्य उनके पिता से बात की। जो लड़की विवाह के योग्य उनके माता पिता से बात की, और वो दोनों के बीच में जो बात नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं कि मेरी लड़की का विवाह हो, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम माध्यम बन गए, ब्रिज बनकर उनको मिलाया। तो सबसे पहले जो जोड़े थे शुरुआत के, वो नारायण सेवा के हॉस्पिटल में बनना शुरू हुआ, बहुत आसानी से। जो हमें बहुत मुश्किल लग रही थी, वो काम आसान हो गया। कहते हैं ना, खाक में छोड़ा और गाँव में ढिंढोरा, तो वो सब शुरू हुआ। फिर हमने गाँव में दिव्यांगजनों के घर जाकर कोशिश की कि वो टीम मंत्रणा करके उनके जोड़े बना पाए, क्योंकि ये दंश बहुत बड़ा दंश है। विवाह नहीं होता तो व्यक्ति का अकेलापन उसे खा जाता है, वो टूट जाता है अंदर से। दिखता तो शरीर मानव का है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। ये बहुत बार अनुभव हमें दिव्यांगजनों ने शेयर किए। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक, जब आपने देखा होगा ओलंपिक में डिसेबल्ड कैटेगरी में, पैरा ओलंपिक में 29 मेडल जीते हमें हमारे भारतीयों ने, और एबल्ड कैटेगरी में ओलंपिक में 6 मेडल जीते। तो हमने एक बड़ी सी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई, वहाँ भी बच्चे खेलते हैं, उस एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत के और ज़्यादा मेडल आए। ये सब हम सोचते हैं कि हम
दिव्यांगजनों का सर्वांगीण पुनर्वास करें, केवल सर्जरी न करें, केवल काम न सिखाएं, केवल विवाह न कराएं, उनका सर्वांगीण विकास। क्योंकि उनके पास ताकत तो बहुत है, लेकिन कोई साथ दे दे तो वो ताकत बाहर आ जाती है। शरीर से तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से, मन से, हृदय से ठीक होना बहुत आवश्यक है। वो टूटे हुए दिलों को कोशिश करते हैं हम जोड़ सकें और उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। संस्थान एक तुच्छ प्रयास कर रहा है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस तुच्छ प्रयास में आप और हम सब मिलकर क्यों ना दिव्यांगजनों के जीवन बहुत उत्कृष्ट बनाएं। तो 2009 से पोलियो को बढ़ाने का उसमें पूरी सफलता से सुरक्षा पाली गई है। अब वो पोलियो नहीं हो रहे हैं लोगों के कहने, लेकिन फिर भी विकलांगता बढ़ रही है। तो उसका मूल कारण क्या एक्सीडेंट है, क्या है, किस तरीके से? दिव्यांगता 88 प्रकार की है। जो बाय बर्थ दिव्यांगता है, जो बर्थ के बाद होती है, वो 88 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं जो जनरली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स में ट्रीट नहीं होती, क्योंकि वो ना तो हिप रिप्लेसमेंट है, ना नी रिप्लेसमेंट है, ना कोई फ्रैक्चर है। वो ऐसी कोल्ड डिजीज़ है जो कोई सर्जन ठीक करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि रिवॉर्डिंग नहीं है, वो अवॉर्डिंग नहीं है, उसमें पैसा नहीं मिलता, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट लगते हैं, उसमें बहुत सेवा भाव चाहिए, तब जाके बच्चा खड़ा होता है। जब आप क्लब फुट देखेंगे, बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो दोनों पैर टेढ़े अंदर की ओर मुड़े हुए। कई अवेयर जो माँ बाप होते हैं वो तो जल्दी ले जाते हैं बच्चों को। मैनिपुलेशन, प्लास्टर मैनिपुलेशन से बच्चे ठीक हो जाते हैं, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती कई बार। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनको सर्जरी चाहिए, सुप्रा मेजर सर्जरी चाहिए। फिर सीपी बच्चे बहुत हो रहे हैं भारत में, विश्व में। सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्क घात से ग्रसित, जो माँ के पेट से कम डेवलप्ड बच्चे पैदा होते हैं, जिनके पास जो लार गिरती रहती है, करवट नहीं ले पाते, हाथ पैर एकदम टाइट हैं शरीर से, उन सब का इलाज संस्थान में होती है। उनको हम सर्जरी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, कैलिपर्स देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, काम सिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा में मजबूती से खड़े हो जाए। यहाँ पे कितने विकलांग जोड़े हैं जिनकी शादी करा रहे हैं? 21 जोड़े हैं, उनमें से 10 दिव्यांग हैं, बाकी निर्धन हैं। तो क्या क्या उनको क्या क्या दिया जा रहा है, किस तरीके से? उनको घर का सारा सामान दिया जा रहा है। घर का एक सामान का हम, चूँकि हम यहाँ लाकर उन सामान को नहीं दिखा सकते थे, इनके घर पर सारा घर का दैनिक दिनचर्या का, जीवन का, गृहस्थी का सारा सामान यहाँ दिया जाएगा हर एक जोड़े को। जो लंबे तक अपने परिवार में रहें, ऐसी क्या योजना बनाई जाती है कि उनका परिवार आगे तक भी रहे? क्योंकि कई बार होता है कि बिछड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है। क्या मैं आपको बता दूँ, हमारे एबल्ड लोग बिछड़ जाते हैं, दिव्यांग लोग नहीं बिछड़ते। ये मेरा अनुभव है। मैं आपको 2006 में हुए दिव्यांग जोड़ों को भी आने वाले समय में मिलवा सकता हूँ, जो अपने बच्चों के साथ सुखी गृहस्थ जीवन जीते। और ये हमारे सामान्य लोगों में ये बुद्धि होती है कि हम लोग तोड़ लेते हैं रिश्तों। सवाल ही यही पूछने वाला था कि जब ये शादियां हो जाती तो उसके बाद आप सब रिश्तों को तोड़ लेते हैं। ये लोग रिश्तों को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि ये शरीर को नहीं देख रहे। बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, एक लड़का सशक्त है, एक दिव्यांग लड़की से शादी क्यों करेगा? वो भावों को देखते हैं, वो मन के विचारों को देखते हैं, आचरण और स्वभाव को देखते हैं। हम लोग शरीर को देखते हैं। बहुत सुंदर लड़का चाहिए, बहुत सुंदर लड़की चाहिए। ये सारे वो आपके हॉस्पिटल्स के हैं? नहीं, अलग किस तरीके से मिक्स है, हॉस्पिटल के भी हैं, बाहर के भी। हम नारायण जी एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। हमारी एक मंत्रणा टीम है जो साल भर काम कर रही है। पूरी दिल्ली से है और कहीं पूरे भारत से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से हैं। हर विवाह समारोह में 6-7 स्टेट के जोड़े होते हैं। बच्चों की संख्या बढ़ रही है पहले से या कम हुई है? नहीं, अभी तो दंपतियों की संख्या तो आप जितना चाहें उतनी है, लेकिन काम करने वाली संस्थाओं की ज़्यादा आवश्यकता है। अभी हम लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं है। आप देखेंगे सब तरह के जो विवाह होते हैं सामूहिक, लेकिन दिव्यांग का विवाह आसान नहीं है। उसमें बहुत ताकत लगती है और सबसे अहम बात है, भाव बहुत शुद्ध चाहिए और ताकत इतनी लगानी पड़ती है कि जब तक न हो तब तक चैन से न हो। हमने देखा कि आपने विकलांग को अपनी गोदी में उठा के उसको नीचे उतारा था। जो नहीं, ये तो कोई विशेष नहीं किया। क्या भाव आते हैं आपको दौरान, क्या भाव थे? ये कोई विशेष नहीं किया मैंने, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मेरी बहन भी अगर चल नहीं पाती तो मैं उसे भी अपनी गोदी में उठा के विवाह किया था। तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। हम जो भी काम कर रहे हैं एक सामान्य मानव के नाते जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, कोई विशेष काम नहीं कर रहे। इसमें क्या धन्यवाद। थैंक यू। टोटल कितने विवाह करा चुके हैं? 45 में आओगे? नहीं, 2561 2561 की शादी हो चुकी है। क्या चुनौतियाँ क्या होगी? सबसे पहले तो 101 किए थे ना साहब। टोटल है 2582।
जीवन सफल होवे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होवे। इसी भावना के साथ आपको पुनः सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होंगे यहाँ आप देख रहे हैं मैं सब जोड़ों को बेटियों के समकक्ष बिठाने की प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा काम देना पड़ेगा, कहीं से तो स्वर्ण लहरियों के साथ इन जोड़ों को जी सदी पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहावे, कितना प्यारा। सदी पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, सदी पगड़ी बांधे वो सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहावे, कितना प्यारा। जोड़े विवाह विधि की ओर जाते हुए जहाँ वैदिक चरणों ब्राह्मण देवताओं की उपस्थिति में आप सबके गौरवमय देवों में आशीर्वाद के साथ विवाह की नारायण सेवा संगठन के द्वारा हो रहा, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे विवाद दिल्ली में होते रहते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको खबरों में बताऊं कि खास बात जो है, जो वाकई विशेष बात है, जो दिल्ली में आमतौर पे बहुत कम ये कहीं पर भी देखने मिलती है। ये तकरीबन जोड़े जो है 21 जोड़े हैं, इसमें से आधे से ज्यादा जोड़े हैंडीकैप है, शारीरिक रूप से विकलांग है। कुदरत ने उनका साथ इंसाफ नहीं किया, किसी का पैर ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं वगैरह। ऐसे लड़का लड़कियों के लिए सच में रिश्ते ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। इनके माँ बाप तक रिश्ते की बात करने आगे की तरफ नहीं जा पाते हैं। नारायण सेवा संगठन रोक दूं कि इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी हम रोहिणी सेक्टर 13 में
गोल्डन स्टार बैंकेट में बैठे हैं। आप देखिए सामने की तरफ जो सामूहिक विवाह हो रहा है, अच्छा बहुत से सामूहिक विवाह होते रहते हैं, पर ये जिस बात में अनुपम है, अद्वितीय, वो इस वजह से है कि यहाँ पर विकलांग वर वधु की शादी हो रही है। एक ऐसे लड़का लड़की जिनके साथ कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, जो हैंडीकैप है, जिनके पास पांव या हाथ में कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने कर्म नहीं किया, कमी है। नारायण सेवा संगठन ऐसे लोगों की शादी कर रही है। स्वीटी जी हैं, ये गोल्डन स्टार से जुड़ी हुई हैं, चेयरमैन है उसकी। इस शादी के विषय में, इस तरीके की शादी के विषय में अपने विचार प्रकट कर रही है। स्वीटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं स्वीटी हूँ, मिसेस गोपाल कुमार। गोल्डन स्टार के अंदर आज नारायण सेवा संस्थान का प्रोग्राम है, जहाँ पर 21 वर वधु आए हैं जो कि हैंडीकैप्ड हैं। इनका सामूहिक विवाह का आयोजन है। बहुत अभिनंदन है इनका। आज यहाँ गोल्डन स्टार के अंदर, रोहिणी के अंदर ये सब आए और इनका सामूहिक विवाह हुआ। ऐसे लोग, क्या आप अंदर से मानवीयता तौर पे महसूस करना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे नारायण सेवा संगठन के बारे में? इनके इस तरीके से गाने, ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, ये इस तरीके से जो हैंडीकैप लोग हैं उनकी सेवा से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, विकलांगों को हाथ पांव वगैरह प्रदान कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप नारायण सेवा संगठन के लिए? नारायण सेवा संस्थान बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत ही लोगों की मदद करती है, चाहे हैंडीकैप लोग हों उनको व्हीलचेयर देना, या फिर उनका जो हैंडीकैप लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना। इस बार तो उन्होंने विवाह करवाया, और ये पहली बार ही नहीं करवा रही है, 46वां उत्सव है, मतलब 46वां सामूहिक विवाह उत्सव है आज ये हमारे यहाँ पर। वर वधु, आज उनका विवाह हो गया, सबने देखा, बड़े आलिशान तरीके से विवाह हुआ। ऐसे तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी शादी नहीं कर सकता जो नारायण सेवा संगठन करी। वर वधु को क्या आप संदेश देना चाहेंगी? वर वधु को, दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। गोल्डन स्टार की तरफ से फुल ब्लेसिंग्स हैं सबको। ये आगे अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें। ठीक, थैंक यू। तो ये